अच्छा बच्चों आ जाओ, कहानी सुनने का वक्त हो गया है। अब हम एक अच्छी सी कहानी सुनेंगे। दादी अम्मा आज आप हमें कौन सी कहानी सुनाएंगी? आज मैं आप दोनों को जंगल के बादशाह यानी शेर और लकड़हारे की कहानी सुनाऊंगी। प्यारे बच्चों, एक दफा का जिक्र है कि एक लकड़हारे की दोस्ती बादशाह से हो गई, और बादशाह भी वो जो जंगल के बादशाह था, यानी कि शेर। प्यारे बच्चों, पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि लकड़हारे की दोस्ती शेर से किस तरह हुई। एक दफा लकड़हारा अपने घर से ये कहकर निकला, अच्छा भाई चंदा, मैं जा रहा हूँ। और हाँ, आज मुझे देर हो जाएगी क्योंकि आज नया जंगल ढूंढना है। आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, मुझे वापसी में भी देर हो जाएगी। तुम घर का ख्याल रखना। ठीक है रौनक, आप बेफिक्र होकर जाएं, मैं सब संभाल लूंगी। दुआ करना मुझे जल्द ही कोई अच्छा और बड़ा जंगल मिल जाए। चलो फिर मिलते हैं शाम को। ओहो, आज तो गर्मी भी बहुत ज्यादा है। लगता है सूरज ने सारी गर्मी यहीं फेंक दी है। आज तो जल्दी से कोई जंगल मिले तो मैं सुकून का सांस लूं। अरे वाह, कितना बड़ा और कितना खूबसूरत जंगल है ये। यहाँ से तो मुझे बहुत सारी लकड़ियाँ मिल जाएंगी। ऐसा करता हूँ, पहले यहाँ पर बैठकर कुछ खा लेता हूँ, फिर काम शुरू कर दूंगा और शाम होने से पहले चला जाऊंगा। हाँ, ये ठीक है। ओहो, ये शेर भैया कहाँ से आ गए? अब क्या करूं? कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? ये मेरा जंगल है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ शेर भैया, ये जंगल आप ही का है, ये सब कुछ आपका है। मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, भूख लगी तो खाना खाने के लिए बैठ गया। बस खाना खाकर चला जाऊंगा, आप भी खा ले। नहीं, मैं ये भूसा नहीं खाता। तुम भले आदमी मालूम होते हो, तुम जब चाहो यहाँ आ सकते हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। शेर भैया, आप इजाजत दें तो एक बात कहूँ? हाँ हाँ कहो, डरो मत, इजाजत है। शेर भैया, क्या मैं कुछ लकड़ियाँ यहाँ से लेकर जा सकता हूँ? मैं गरीब आदमी हूँ और लकड़ियाँ बेचकर अपना गुजारा कर लेता हूँ। अच्छा, तो ये बात है, तुम यहाँ लकड़ियाँ काटने आए हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप इजाजत नहीं देंगे तो मैं एक लकड़ी भी नहीं लेकर जाऊंगा यहाँ से। डरो मत, मुझे खुशी है इस बात की कि तुमने यहाँ लकड़ी काटने से पहले यहाँ के बादशाह से इजाजत मांगी है। तुम मुझे बहुत अच्छे लगे हो। तुम खाना खा लो, मैं फिर तुम्हें जंगल के दूसरे जानवरों से मिलवा देता हूँ। तुम रोज लकड़ियाँ काटना और वो तुम्हारे काम में तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हें कभी किसी चीज की कोई परेशानी नहीं होगी यहाँ पर। क्या सच में तुम यहाँ के बादशाह हो? हाँ, मैं ही बादशाह हूँ। ये सब लोग मेरे हुक्म के मुताबिक काम करते हैं, लेकिन मैं इन पर कभी कोई सख्ती नहीं करता। आ जाओ मेरे साथ, मैं तुम्हें सबसे मिलवा देता हूँ। आहा, ये तो बहुत अच्छा जंगल है और यहाँ का शेर भी मेरा दोस्त बन गया। आ जाओ दोस्त, आ जाओ, मैं तुम्हें यहाँ के कुछ जानवरों से मिलवाता हूँ। ये देखो, ये जो जानवर हैं, ये इस जंगल के वजीर हैं। मैंने अभी इनको पैगाम देकर यहाँ बुलाया है ताकि मैं तुम्हें इन सब से मिलवा दूं और ये तुम्हारे साथ ताउन करे और तुम्हारा ख्याल रखे। हाँ तो मेरे बहादुर वजीरों, इससे मिलो। ये मेरा दोस्त और तुम्हारा मेहमान है। ये रोज जंगल में आएगा और लकड़ियाँ काटेगा। तुम सबने इसका ख्याल रखना है और इसके काम में इसकी मदद करनी है। हुक्म की तामीर होगी हुजूर। ओह, मुझे इन सबसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, ये सब बहुत अच्छे हैं और ये तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। ये तुम्हारे काम में तुम्हारी मदद भी करेंगे। और हाँ, ख्याल रखना, जंगल के असूलों के खिलाफ मत जाना। क्या जंगल में भी कोई असूल हैं? हाँ दोस्त, जंगल के असूल हैं जिसके बारे में मेरे ये वजीर तुम्हें बता देंगे। और हाँ, यहाँ कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर मेरे सिपाहियों के अलावा और मेरे अलावा कोई नहीं जा सकता। वो इलाका दुश्मन जानवरों की हदूद में शामिल होता है और तुम्हें उससे दूर रहना होगा, वरना वो जानवर तुम्हें भी नुकसान पहुंचाएंगे। तुम्हें सिर्फ यहाँ शाम तक लकड़ियाँ काटने की इजाजत है। रात में यहाँ शोर करके तुम जानवरों और परिंदों की नींद खराब नहीं कर सकते। मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दूंगा। अरे बच्चों सलामत, इधर, और ये साथ कौन है? अरे मियाँ, डरो नहीं, ये मेरा दोस्त और तुम्हारा मेहमान है। इसका ख्याल रखना, ये तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा। आहा,
आहा, नया मेहमान आया है जंगल में। अच्छा भाई, अब मैं आराम करूंगा, तुम जाकर अपना काम कर लो, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ठीक है दोस्त, हम शाम को मिलते हैं। लोमड़ी भी, ओ लोमड़ी भी, जरा इधर तो आओ। हुक्म मेरे आका। लोमड़ी भी, मेरा एक काम करो, जंगल के किसी वजीर से जाकर कहो कि मेरे दोस्त के लिए एक घोड़े का बंदोबस्त करे। जो वो काम कर ले तो वो घोड़ा उसकी खिदमत में हाजिर कर दिया जाए और वो घोड़ा उसका सामान लेकर शहर जाए और छोड़कर आए। जो हुक्म मेरे आका, मैं अभी आपका पैगाम पहुंचा देती हूँ। शाम होने को है और मेरा दोस्त अभी तक नहीं आया, क्या मुझे जाकर देखना चाहिए? आओ घोड़े मियाँ, आओ। हुजूर, मैं आपके हुक्म पर आपके दोस्त का ये सामान छोड़ने शहर जा रहा हूँ और थोड़ा जल्दी में हूँ। ठीक है, तुम जाओ। अच्छा मेरे दोस्त, मुझे इजाजत दो, मुझे रात होने से पहले घर पहुंचना है। तुम पैदल क्यों जा रहे हो? तुम्हें घोड़े पर बैठकर जाना चाहिए था। नहीं मेरे दोस्त, घोड़े पर इतना बोझ डालना दुरुस्त नहीं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, तुम आज पैदल चले जाओ, मैं कल से तुम्हारे लिए एक बैलगाड़ी का इंतजाम कर दूंगा। तुम अपना सामान भी उस पर रख देना और खुद भी बैठकर चले जाना, और ये मेरा हुक्म है और तुम मेरे हुक्म से इनकार नहीं कर सकते। ठीक है मेरे दोस्त, जैसे तुम्हारी मर्जी। अब मुझे इजाजत दो, मैं चलता हूँ और अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। अरे घोड़े भैया, जरा आस्ता चलिए, आप थक जाएंगे। क्यों भागे जा रहे हैं? नहीं मियाँ, हम नहीं थकते, अपना काम पूरा करते हैं, बस मंजिल करीब है। जल्दी जल्दी सामान शहर पहुँचाकर वापस चला जाऊँ ताकि जंगल में जाकर आराम कर सकूँ। घोड़े भैया बस रुक जाइए, हमें यहीं तो आना था, बस रुक जाइए। लो भाई मेहमान, मेरा काम हो गया, अब तुम मुझे इजाजत दो ताकि मैं जंगल वापस चला जाऊँ। लेकिन तुम कैसे जंगल जाओगे वापस? तुम्हें तो रात हो जाएगी जाते जाते। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे घर चल सकते हो। मैं तुम्हें खाना भी खिलाऊंगा और आराम करने के लिए जगह भी दे दूंगा, और फिर सुबह हम दोनों एक साथ जंगल चले जाएंगे। नहीं मेहमान, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम सच में बहुत अच्छे हो। अब मुझे इजाजत दो ताकि मैं जंगल चला जाऊँ और मुझे वक्त नहीं लगेगा, मैं कुछ ही देर में जंगल पहुँच जाऊंगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अगर तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ, लेकिन अपना ख्याल रखना। ठीक है मेहमान, फिर हम कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज घोड़े भैया। हाँ, ये सब लोग कितने अच्छे हैं, काश इंसान भी ऐसे होते। अभी तो शाम हुई है और इनके आने में बहुत वक्त है। आज तो नया जंगल ढूंढना था और कहकर गए थे कि वापसी में देर हो जाएगी। चंदा, अरे ओ चंदा, भाई किधर आई वो? देखो मैं आ गया हूँ, जल्दी से आ जाओ। ये तो रौनक की आवाज है, लेकिन ये इतनी जल्दी कैसे घर आ सकते हैं? अरे भाई चंदा, तुम यहाँ बैठी हो और मैं पूरे घर में तुम्हें आवाजें दे रहा हूँ। आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? क्या जंगल नहीं मिला? क्या काम नहीं हुआ? अरे जंगल भी मिल गया और काम भी हो गया। तुम्हें पता है मैं आज बहुत खुश हूँ। अच्छा, तो मुझे भी अपनी खुशी की वजह बताएं। चंदा, आज मुझे बहुत बड़ा जंगल मिला है और वहाँ मेरा एक दोस्त भी बना है। जब मैंने लकड़ियाँ काट ली तो उसने मुझे अपना घोड़ा भी दिया। वो मेरी लकड़ियाँ शहर छोड़कर गया है और वो कह रहा था कि कल मुझे एक बैलगाड़ी देगा ताकि मैं लकड़ियाँ उस बैलगाड़ी पर रखकर शहर लाऊं और खुद भी बैठकर आऊं। पता है चंदा, मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। अच्छा भाई, आप तो एक ही दिन में दोस्ती भी करके बैठ गए और तारीफों के भी पुल बांध रहे हैं। देखते हैं वो कल आपको बैलगाड़ी देता है या नहीं। हाँ हाँ, देख लेना, उसने आज घोड़ा भी दिया था। वो मेरे काम में भी मेरी मदद करता है और कल बैलगाड़ी भी देगा। वो बिल्कुल भी धोखा नहीं करेगा, मुझे पूरा यकीन है उस पर। और मुझे तो वो बहुत अच्छा लगता है, बार बार मिलूंगा उससे। अरे मेरा दोस्त किधर चला गया? कब से ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा। पता नहीं कहाँ चला गया है आज। लोमड़ी भी, जरा बात सुनो। तुमने कहीं शेर भैया को देखा है?
मैं सुबह से ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहे, पता नहीं कहाँ हैं। बादशाह साहब जंगल का चक्कर लगाने गए हैं। वो रोज सुबह उठ के जंगल का चक्कर लगाते हैं और जानवरों की खैरियत मालूम करते हैं। आप भी चले जाइए, वो इसी तरफ गए हैं, ज्यादा दूर नहीं होंगे, अभी आपको मिल जाएंगे रास्ते में। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया लोमड़ी बी। आओ मेरे दोस्त आओ। शेर भैया, आप यहाँ खड़े हैं और मैं पूरे जंगल में आपको ढूंढता फिर रहा हूँ। क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे? हाँ शेर भैया, सोचा पहले आपसे मिलकर हाल अहवाल पूछ लूं, फिर काम पर लगूं। वैसे यहाँ के सब लोग बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल करते हैं, मेरे काम में मेरी मदद भी करते हैं। आपका शुक्रिया भी करना है मैं तो हर रोज आपका शुक्रिया अदा। हाँ हाँ मेरे दोस्त, बहुत अच्छा लगा तुम्हारे मुंह से ये सब सुन के। अब तुम काम कर लो, जब फारिग हो जाओगे तो हम मिलकर ढेर सारी बातें करेंगे। ठीक है शेर भैया। मैं भी जरा जंगल के जानवरों से मीटिंग कर रहा हूँ। आहा, आ गया मेरा दोस्त। देखो ये ठीक है ना तुम्हारे लिए। अब तुम्हें भी आराम रहेगा और मुझे भी सुकून रहेगा कि तुम पैदल नहीं जाओगे। शेर भैया, ये तो बहुत अच्छी है, लेकिन मैं शाम तक वापस कर दूंगा। नहीं मेरे दोस्त, तुम काम के बाद ये बैलगाड़ी अपने घर ले जाना, और हाँ मेरे बैलों का ख्याल रखना। कल आते हुए इसी पर बैठकर आना, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन शेर भैया, मुझे इस बैलगाड़ी की घर के लिए बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मुझे तो बस काम के लिए जरूरत थी, और वो जरूरत भी आपने बगैर कहे पूरी कर दी। बस मेरे लिए इतना काफी है। ये बैल भी आपके हैं और ये बैलगाड़ी भी आपकी है। मेरे दोस्त, अच्छा लगा ये देखकर कि तुम लालची नहीं हो। खुदा हाफिज। अब ये बैलगाड़ी पहले घर जाकर चंदा को दिखाऊंगा। वो कह रही थी मेरा दोस्त नहीं देगा तो देख ले। चंदा जल्दी बाहर आओ, देखो मैं क्या लाया हूँ। चंदा जल्दी से बाहर आओ, चंदा। रौनक, क्यों शोर मचा रहे हो और इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? अरे बैलगाड़ी, अरे वाह, आपके दोस्त ने सच में आपको बैलगाड़ी दी है। हाँ देख लो, मैं ना कहता था मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। कल कहा था उसने बैलगाड़ी देगा और आज दे दी, तो मैं वैसे ही यकीन नहीं आ रहा था। रौनक, तुम्हारा दोस्त तो सच में बहुत बड़े दिल का मालिक है। हाँ भाई, ये तो है। अब मैं जा रहा हूँ शहर लकड़ियाँ बेचने और जल्दी वापस आ जाऊंगा। मेरे आने तक तुम खाना तैयार रखना, मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है, आप जल्दी से आ जाएं, मैं इतने देर खाना तैयार करके रखती हूँ। कुछ मीठा भी बनाऊंगी और मिलकर खाएंगे। हाँ हाँ शेर भैया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी वजह से मेरा काम बहुत आसान हो गया है। मेरे साथी बैलों, तुम जब भी जंगल जाओगे, मेरी तरफ से एक बार फिर शेर का शुक्रिया अदा कर देना। तुम्हारी बैलगाड़ी कहाँ है? मेरा दोस्त तो कह रहा था रख लो, लेकिन मैंने वापस कर दी। मुझे अच्छा नहीं लगा इस तरह ले। रौनक, मेरे दिल में एक ख्याल आया है। कौन सा ख्याल आ गया चंदा? तुम्हारा दोस्त इतना अच्छा है, तुम्हारी इतनी मदद करता है, इतना ख्याल रखता है तुम्हारा। तुम्हें भी चाहिए उसके लिए कुछ करो, ज्यादा नहीं, एक दावत ही कर दो उसकी घर पर। तुम ठीक कह रही हो, मैं कल ही उसे दावत पर बुलाता हूँ। चंदा, चंदा मैं जंगल जा रहा हूँ, दरवाजा बंद कर लो आकर। अच्छा अभी कर लेती हूँ, आप जाएं। आज तो मुझे कोई काम नहीं करना, बस शेर को दावत के लिए बुलावा देना है। शेर भैया, शेर भैया। आओ मेरे दोस्त आओ, मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। आओ बैठ जाओ, कुछ देर बातें करते हैं, फिर तुम काम कर लेना।
शेर भैया, आज मुझे कोई काम नहीं करना। आज तो मैं बस आपसे मिलने आया हूँ। और हाँ, एक छोटी सी गुजारिश करनी है, आप इनकार नहीं करना। हाँ हाँ, कहो क्या बात है, मैं तुम्हें इनकार नहीं करूंगा। शेर भैया, कल आप मेरे घर दावत पर आ रहे हैं और मैं इनकार नहीं सुनूंगा। हाँ हाँ, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। आज तो मेरा दोस्त घर आ रहा है, खूब खिदमत करूंगा, ढेर सारी बातें करेंगे हम। चंदा, चंदा जल्दी से बाहर आओ, ये लो। हाँ ठीक है, गोश्त तो आ गया। अब आप जल्दी से मुझे बता दें कि इसको पकाना किस तरह है। आपके दोस्त को क्या पसंद है? नहीं चंदा, इसको पकाना नहीं, जब वो आएगा तो वो खुद बता देगा कि उसको किस तरह खाना है। ये देखो, आ गया मेरा दोस्त। ये? ओहो, मैंने समझा पता नहीं कौन है। ये हैवान तुम्हारे दोस्त है? रौनक, ये क्या तुमने जंगली जानवरों से दोस्ती की हुई है? अच्छा, तुम बैठो अपने दोस्त के पास, मैं जा रही हूँ, जरा जरूरी काम याद आ गया मुझे। आओ मेरे दोस्त, हम अंदर चलते हैं। नहीं रौनक, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया। मैं फिर किसी दिन आऊंगा दोबारा तुम्हारे घर। अभी मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज मेरे दोस्त, अपना ख्याल रखना। ये क्या, ये शेर भैया इस तरह क्यों चले गए? कल जाकर पूछूंगा। शेर भैया, शेर भैया। आओ रौनक आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। रौनक, मेरा एक काम तो करो। कहो मेरे दोस्त, कैसा काम? रौनक, तुम मेरी पुश्त पर एक जोरदार कुल्हाड़ा मारो। शेर भैया, ये आप क्या बोल रहे हो? मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। देखो रौनक, अभी मैं तुम्हें आराम से कह रहा हूँ, मेरी पुश्त पर कुल्हाड़ा मारो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो याद रखना, मैं शेर हूँ, मैं अपनी बात मनवा लूंगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हारी पुष्प पर कुल्हाड़ा मार देता हूँ। देखो, तुम्हें कितना गहरा जख्म लगा है, तुम्हें खून निकल रहा है। मेरे दोस्त, तुम मेरी फिक्र ना करो। ये एक हिकमत थी जो मैंने किया। तुम रोज आना, लकड़ियां काटना, उसी तरह तुम्हारी खिदमत होगी, तुम्हारा ख्याल रखा जाएगा, तुम्हें किसी चीज की परेशानी नहीं होगी। दोस्त को मेरी वजह से जख्म लगा है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मुझे घर चले जाना चाहिए, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। आप सब लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? सब खैरियत तो है? हमें बादशाह सलामत ने हुक्म दिया है कि आप जब तक जंगल में रहेंगे, हम सब आपके खिदमत में हाजिर रहें। आपका ख्याल रखें। और शेर भैया कहाँ हैं? बादशाह सलामत जंगल में ही है, लेकिन फिलहाल वो आपसे मिल नहीं सकते। अच्छा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं कल आऊँगा। शेर भैया, शेर भैया, आप कहाँ थे इतने वक्त से? आओ रौनक आओ, मैं यही था, जंगल में, तुम्हारे आसपास ही था, बस तुम्हें नजर नहीं आया। शेर भैया, क्या तुम मुझसे नाराज हो? नहीं रौनक, मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। अच्छा, तुम ये बातें छोड़ो, तुम ऐसा करो, इधर आओ, जरा देखो, तुम्हारे कुल्हाड़े से जो जख्म लगा था, क्या वो जख्म या उसका निशान अभी बाकी है या खत्म हो गया? मुझे तो कुछ पता नहीं चल रहा, जरा देखकर बताओ मुझे। अच्छा, ठीक है, मैं अभी देखता हूँ। यहाँ था, नहीं यहाँ था, नहीं नहीं, कहाँ गया? अरे, तुम्हारे जिस्म पे तो कहीं कोई निशान बाकी नहीं है। हाँ रौनक, मैं जानता हूँ, जो जख्म तुमने कुल्हाड़े से लगाया था वो तो कब का भर गया, उसका तो नामो निशान भी बाकी नहीं है। लेकिन लेकिन क्या मेरे दोस्त? लेकिन तुम्हारी बीवी ने जो सख्त अल्फाज मेरे लिए कहे थे वो मुझे भूलते नहीं। उसका लहजा आज भी मेरे दिमाग में गूंजता है और उसकी बात आज भी मेरे दिल में चुभती है। उसने मुझे दरिंदा कहा था, मतलब मुझे उसने जंगली हैवान कहा था।
उसकी नफरत और लहजा मुझे भूलता नहीं, बड़ी तकलीफ देता है। बच्चों, ये कहानी सुनाने का मकसद ये था कि आप जब भी किसी से बात करें तो मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करें और अपना लहजा दुरुस्त और धीमा रखें।